यहाँ पे विनती ऑर्गेनिक पर सवाल है सुमित राणा जी का और ओवरऑल केमिकल सेक्टर पे। तो ये पूछ रहे हैं कि इस शेयर को खरीदने के लिए बेहतर भाव क्या रहेगा, अच्छा भाव? और उसके लिए तो एक चीज़ ज़रूरी थी राणा साहब कि आप अपना टाइम फ्रेम बताते, वो आपने नहीं बताया है। तो अगर हम ये मान के चलें कि आप केमिकल सेक्टर पे निगाह रख रहे हैं, विनती ऑर्गेनिक को देख रहे हैं, तो हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सोच रहे हों। तो क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कैंडिडेट अभी बनेगा ये? पता नहीं दाजी जी, मैं विनती ये वैल्यूएशन पे गिवन चाइना डंपिंग चालू है, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत फेवरेबल कैंडिडेट है इन केमिकल। केमिकल में बहुत सारे अलग कंपनीज हैं, स्पेशलिटी केमिकल या यूनिक केमिकल फॉर्मुलेशन बनाने वाले, जो कि आपको बेहतर वैल्यूएशन पे मिल सकते हैं इससे। लेकिन आपने विनती पूछा है तो उसका लेवल के हिसाब, अभी भी विनती का ये बेनिफिशियरी क्या है, चूँकि सेक्टर में थोड़ा-सा सेंटिमेंट एक आधा महीने पहले पॉजिटिव हुआ था, एक आधा महीने या 15 दिन पहले के आसपास थोड़ा सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ था। उसका ये भी बेनिफिशियरी है, अदरवाइज़ वैल्यूएशन वाइज़ ये बहुत कंफर्टेबली प्लेस्ड नहीं है। हैविंग सेड दैट, विनती 1780 के ऊपर क्लोज़ होना शुरू होगा तो ये फिर आपका बाय डिप्स का कैंडिडेट हो जाएगा विथ स्टॉप लॉस एट 1690। इन दैट केस ये एक्सटेंड कर सकता है 2000 तक, या हो सकता है कि 2100 तक अपने आप को एक्सटेंड करेगा। उसके पहले इसमें कोई भी जान नहीं आएगी। जी, लेकिन जिस तरह से ये एक लेवल पे आकर के अटका हुआ है और वहीं पर आपका पिछले साल मार्च में भी आपको बॉटम बना था और उसी बॉटम के आसपास ये अच्छे खासे समय से 2-3 महीने से ये 2 महीने से तो कम से कम ये वहीं पे स्ट्रगल कर रहा है। तो क्या ये एक तरह का मेक और ब्रेक लेवल है कि भई ये लेवल बचता है तो फिर आगे राइज़ मिलेगी, अगर ये लेवल टूटता है तो फिर एक ज़्यादा डीपर करेक्शन संभव है? देखिए, इसमें हो चुका है करीब-करीब 21 के बाद 21, 22, 23 3 साल तो हो चुका है। मुझे नहीं लगता 3 साल तक कोई कंसोलिडेट करने के बाद कोई ब्रेकडाउन होगा। केमिकल में 4-4 साल तक का तो कंसोलिडेशन रहता है। तो हो सकता है कि ऐसे ही मर-मुरा के थोड़ा ऐसे ही चलता रहे थोड़े समय तक यहीं पे, बहुत ज़्यादा गिरे भी नहीं और बढ़े भी नहीं, जी। खाली सताता रहेगा। लेकिन बहुत क्रैश वाला तो 3 साल के बाद कुछ नहीं दिखना चाहिए, अनलेस मार्केट इटसेल्फ क्रैश हो जाए, जो कि अभी मुझे तो नहीं दिखता। और इंटरेस्टिंगली 38.2% रिट्रेसमेंट आप देखिए लगभग वहीं पर है। लगभग क्या मतलब इससे बेहतर कोइंसाइड नहीं कर सकता था 38.2% रिट्रेसमेंट से। इस पूरी अगर आप 2020 से लेकर के जो पिछले साल की टॉप के लेवल को मिलाएँ तो। बात सही है आपकी, और मोस्टली आपको सारे केमिकल स्टॉक्स जो है ना 38 और 50 के रेंज में ही मिल जाएँगे। क्योंकि टाइम करेक्शन बहुत हो चुका है ना इसमें, तो एट लीस्ट किसी ने लॉस तो किया नहीं है, अर्निंग्स ऐड जी। ही किया है। तो वैल्यूएशन जो स्काई रॉकेट हो गए थे वो चाइना से स्ट्रक्चरल शिफ्ट होने के चक्कर में, जब चाइना ने पॉल्यूशन कंट्रोल शुरू किया था अपने कंट्री में, तब वो बात तो हुई नहीं। तो वैल्यूएशन बहुत बढ़ गए। लेकिन अब जो वो वैल्यूएशन है, वो धीरे-धीरे नॉर्मल की तरफ हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे वैल्यूएशन नहीं है कि 1 साल में कोई भी केमिकल स्टॉक रॉकेट बन जाए, वैसा नहीं है। हो सकता है बॉटम आउट होने का टाइम आ गया हो, लेकिन 1 साल में बहुत अर्निंग्स तो नहीं होने चाहिए केमिकल स्टॉक। जी। नहीं तो इस हिसाब से क्या ये ठीक नहीं लगता है कि भई आपके पास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा बन जाता है अगर यहाँ से ब्रेकडाउन नहीं होना है, तो फिर थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा लेकिन आपको आगे अच्छे ही भाव मिलेंगे फिर? मिल सकते हैं, लेकिन फिर आपके पास ये भी होना चाहिए, इतनी आपके मन में शांति होनी चाहिए कि आप आईआरएफसी और एयरटेल को ऊपर जाता हुआ देख सकें, और फिर भी आप इसमें शांति से बने रह सकें। वो होता नहीं है ना, प्रॉब्लम तो उधर हो जाती है। देखिए होता क्या है कि आपने कोई स्टॉक में ₹100 से 50% भी कमा लिया ना, उतनी खुशी नहीं, वो खुशी होगी, लेकिन वो 150 से अगर 175 चला गया, तो बाकी का ₹25 का जो दुःख होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। वो 50 कमाने की खुशी को अंडरमाइन कर देता है। प्रॉब्लम उधर सेंटिमेंट का है, अदरवाइज़ ऐसे-ऐसे स्टॉक आप 5 साल के लिए लेके रखेंगे तो अर्निंग्स तो ऐड हो रहे हैं, अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। प्रॉब्लम है जी। कि रिलेटिव देखते हैं हम। तो अगर 5 साल के लिए रखने का मन है तो सोच सकते हैं और साथ में क्या ये भी आप जोड़ रहे हैं कि 6 महीने तक ये शेयर नहीं चलेगा और फिर भी आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, ये इस बात के लिए आप तैयार रहें?
नहीं, ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला नहीं है, इसमें तो बीपी डाउन होगा ना, चलेगा नहीं तो आप तो मायूस हो जाएँगे। तो इसमें बढ़ने का तो सवाल ही नहीं है, बढ़ेगा तो तब वो गर्मी तब आएगी जब सामने वाला आके आपसे लड़ जाएगी, बोले नहीं मेरा शेयर तो इतना चढ़ गया, तो इसके कारण बीपी नहीं बढ़ेगा, सामने वाले के कारण बढ़ेगा। लेकिन ख़ैर एनीवेज़ इसमें मतलब 6 महीने इस शेयर को चले बिना देखते रहने के लिए आप तैयार हैं अगर मानसिक रूप से, तो फिर आप 5 साल के लिए पैसा लगा लीजिए। नहीं, मैं फिर वही रिपीट करूँगा कि भाई हमारे पास अच्छे घोड़े हैं, तो इसी पे जाके क्यों घुसना है? सेक्टर थोड़ा-सा ओके, छानबीन कीजिए, बड़े आपको बेहतर पिक मिल जाएँगे, ग्लोबली एक्सपोज़्ड कंपनी मिल जाएगी, बहुत ही स्पेशल केमिकल्स मिल जाएँगे, उधर जाके जी, ढूँढिए। इसी में ओके, जिसका वैल्यूएशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वहीं पे जाकर क्यों दिमाग लगाना? ओके। मतलब ये प्रेफर्ड लिस्ट में नहीं है, बावजूद इसके कि इसमें रिस्क कम है। हाँ,